श्री गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्वों से पार हो जाओ। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता है, उन पर श्रेष्ठ फूलों की वर्षा करके उनकी स्तुति करता है। हे परम पूज्य पवित्र गुरुदेव, मुझे सर्वोच्च सुख प्राप्त हुआ है। मैं ब्रह्मनिष्ठा से जन्म मृत्यु की परंपरा से मुक्त हुआ। मैं निर्विकल समाधि का शुद्ध सुख भोग रहा हूँ। जगत के किसी भी कोने में मैं मुक्तता से विचरण कर सकता हूँ। सब पर मेरी समदृष्टि है। मैंने प्राकृत मन का त्याग किया है। मैंने सब संकल्पों एवं रुचि अरुचि का त्याग किया है। अब मैं अखंड शांति में विश्रांति पा रहा हूँ, आनंदमय हो रहा हूँ। मैं इस पूर्ण अवस्था का वर्णन नहीं कर पाता। हे पूज्य गुरुदेव, मैं अवाक बन गया हूँ। इस दुस्तर भव सागर को पार करने में आपने मुझे सहाय की है। अब तक मुझे केवल मेरे शरीर में ही संपूर्ण विश्वास था। मैंने विभिन्न योनियों में असंख्य जन्म लिए। ऐसी सर्वोच्च निर्भय अवस्था मुझे कौन से पवित्र कर्मों के कारण प्राप्त हुई, ये मैं नहीं जानता। सचमुच यह एक दुर्लभ भाग्य है। यह एक महान उत्कृष्ट लाभ है। अब मैं आनंद से नाचता हूँ। मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं। मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। मेरे कार्य संपन्न हुए हैं। मैंने सब वांछित वस्तुएं प्राप्त की है। मेरी इच्छा परिपूर्ण हुई है। आप मेरे सच्चे माता पिता हो। मेरी वर्तमान स्थिति में दूसरों के समक्ष किसी प्रकार प्रकट कर सकूं। सर्वत्र सुख और आनंद का अनंत सागर लहराता हुआ मुझे दिख रहा है। मेरे अंतः चक्षु जिससे खुल गए वह महावाक्य तत्वमसि है। उपनिषदों एवं वेदांत सूत्रों को भी धन्यवाद, जिन्होंने ब्रह्मनिष्ठ गुरु का एवं उपनिषदों के महावाक्यों का रूप धारण किया। ऐसे श्री व्यास जी को प्रणाम, श्री शंकराचार्य जी को प्रणाम। सांसारिक मनुष्य के सिर पर गुरु के चरणामृत का एक बिंदु गिरे तो भी उसके सब दुखों का नाश होता है। यदि एक ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को वस्त्र पहनाए जाए, भोजन कराया जाए, तो सारे विश्व को वस्त्र पहनाने एवं भोजन करवाने के बराबर है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष सचराचर विश्व में व्याप्त है। सब में वही है। ओम ओम ओम।